क्या आपको पता है कि पिछले 20 सालों में इंसान का अटेंशन स्पैन एक गोल्डफिश से भी कम हो गया है? माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी के मुताबिक सन 2000 में हम 12 सेकंड तक फोकस कर पाते थे। आज हम सिर्फ 8 सेकंड टिक पाते हैं। हम इंसान से डिजिटल ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं जिन्हें एल्गोरिदम रिमोट कंट्रोल से चला रहा है। सच कड़वा है और इसे निगलना मुश्किल होगा। आप वहीं हैं जहां आप पिछले साल थे, शायद उससे भी पीछे। आपने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी है, आपने डेविड गोगिंस के वीडियो देखे हैं, आपने रात के 2 बजे मोटिवेशन से भरकर खुद से वादे किए हैं, लेकिन नतीजा क्या है? 0। समस्या आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, समस्या आपका हार्डवेयर है। आप अपनी ही बायोलॉजी, अपने ही हार्मोन्स और अपने ही दिमाग की वायरिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में आप हमेशा हारेंगे। आज मैं आपको कोई सेल्फ हेल्प टिप्स देने नहीं आया हूं। जल्दी उठो या पानी पियो जैसी बातें करके मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। आज हम बात करेंगे उन 5 बोरिंग आदतों की जो असल में आदतें नहीं हैं, वे अस्तित्व के नियम हैं। ये वो अदृश्य ताकतें हैं जो दुनिया के टॉप 1% लोगों के दिमाग को कंट्रोल करती हैं। और सबसे जरूरी बात, इससे पहले कि आप इसे एक और प्रोडक्टिविटी वीडियो समझकर बंद करें, एक बात समझ लीजिए। जिन 5 आदतों की मैं बात करने वाला हूं, वे सुनने में इतनी साधारण लगेंगी कि आपका दिमाग कहेगा, ये तो मुझे पता है। यही वह जाल है जहां 99% लोग फंसते हैं। चलिए शुरू करते हैं उस पहली आदत से जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। हैबिट नंबर 1, प्रोटेक्ट योर गोल्डन आवर्स। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना, अपना ध्यान, कूड़े के भाव बेच देते हैं। हम सब के पास दिन में एक ऐसा समय होता है, एक ऐसी खिड़की होती है जब हमारा दिमाग अपनी पीक परफॉर्मेंस पर होता है। इसे हम कहते हैं गोल्डन आवर्स। लेकिन आप क्या करते हैं? सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप अपना फोन उठाते हैं। दुनिया का सारा कचरा, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, रील्स, खबरें आप अपने दिमाग में भर लेते हैं। न्यूरोसाइंस इसे अटेंशन रेजिड्यू कहता है। कैल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब डीप वर्क में इसे बहुत गहराई से समझाया है। जब आप सुबह सुबह डिस्ट्रैक्शन को अपने दिमाग में आने देते हैं तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके दिमाग का बॉस है, थक जाता है। सोचिए, आपके पास एक फुल चार्ज बैटरी थी और आपने दिन का असली काम शुरू करने से पहले ही उसे सोशल मीडिया पर 40% खत्म कर दिया। अब आप बचे हुए 60% के साथ अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल सपने पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह असंभव है। हमारे दिमाग को फ्लो स्टेट में जाने के लिए कम से कम 20 मिनट का गहरा फोकस चाहिए होता है। लेकिन अगर हर 10 मिनट में आपका फोन बजता है या आप बस एक बार चेक कर लूं सोचकर टैब बदलते हैं, तो आप कभी भी गहराई में नहीं जा पाते। आप सतह पर तैर रहे हैं और खजाना समुद्र की गहराई में है। अपने गोल्डन आवर्स को एक किले की तरह सुरक्षित करें। यह हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकते हैं। आपका सबसे पहला काम है उन्हें ढूंढना। यह सुबह के 2 घंटे हो सकते हैं या रात के 2 घंटे। इस दौरान कोई फोन नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, सिर्फ आप और वो काम जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा। अगर आपका सिस्टम आपके गोल्डन आवर्स की रक्षा नहीं कर रहा है तो आप सिर्फ बिजी हैं, आप प्रोडक्टिव नहीं हैं। और याद रखिए, व्यस्त होना और प्रभावशाली होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे कहते थे कि जो इंसान अपने दिन के 2/3 हिस्से का मालिक नहीं है, वह एक गुलाम है। क्या आप गुलाम बनकर जीना चाहते हैं? अगर नहीं, तो अपने गोल्डन आवर्स को अपनी जान से ज्यादा कीमती मानिए। हैबिट नंबर 2, मूव एवरी डे। अगली आदत पर चलते हैं और इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि 90% लोग इसे सिर्फ शरीर के लिए करते हैं, जबकि इसका असली खेल दिमाग में है। आदत है हर दिन शरीर को हिलाना। लेकिन रुकिए, मैं आपको जिम जाकर बॉडी बिल्डर बनने के लिए नहीं कह रहा। मैं बात कर रहा हूं सर्वाइवल की। हजारों सालों तक इंसान का अस्तित्व चलने और भागने पर निर्भर था। हम शिकार करने के लिए मीलों चलते थे, हम खतरे से बचने के लिए भागते थे। हमारा दिमाग इस मूवमेंट के साथ विकसित हुआ है। आज की हकीकत क्या है? हम एक कुर्सी पर 10-10 घंटे बैठे रहते हैं। जब आप नहीं चलते तो आपका शरीर आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है कि हम किसी खतरे में हैं या हम बीमार हैं। नतीजा, बेचैनी और डिप्रेशन। किताब द कंफर्ट क्राइसिस में माइकल ईस्टर समझाते हैं
कि हमने अपनी जिंदगी से शारीरिक संघर्ष को पूरी तरह हटा दिया है। और क्योंकि हमारे पास शारीरिक संघर्ष नहीं है, हमारा दिमाग मानसिक संघर्ष पैदा कर लेता है। वह छोटी छोटी बातों पर चिंता पैदा करता है क्योंकि उसे शांत रहने की आदत ही नहीं रही। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, खासकर कार्डियो या भारी वजन उठाना, तो आपका दिमाग एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसे BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर कहते हैं। वैज्ञानिक इसे मिरेकल ग्रो फॉर द ब्रेन कहते हैं। यह आपके न्यूरॉन्स को नया बनाता है, आपकी याददाश्त बढ़ाता है और सबसे जरूरी, यह आपके मूड को रेगुलेट करता है। दवाइयां आपके दिमाग के केमिकल्स को बदलती हैं, लेकिन एक्सरसाइज आपके दिमाग के स्ट्रक्चर को बदल देती है। यह परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, यह मेंटल क्लैरिटी के लिए है। अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं और फिर सोचते हैं कि आपको ब्रेन फॉग क्यों हो रहा है, तो आप एक ऐसी कार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका इंजन जाम हो चुका है। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, बस चलिए, दौड़िए, रेंगिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने शरीर को वह संघर्ष दीजिए जिसका वह भूखा है। जैसा कि प्राचीन कहावत है, अ फोकस्ड माइंड इन अ स्टैग्नेंट बॉडी इज अ रेसिपी फॉर एंजाइटी। रुके हुए शरीर में एक एकाग्र मन चिंता का नुस्खा है। मूवमेंट ऑप्शनल नहीं है, यह आपकी मानसिक दवा है। हैबिट नंबर 3, गेट सनलाइट। यह आदत इतनी साधारण लगती है कि लोग इसे कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन स्टैनफोर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू हुबरमैन ने इसे हमारी बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण स्विच माना है। आदत है सूरज की रोशनी लें, लेकिन कब? सुबह उठने के पहले 30 मिनट के अंदर। लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ विटामिन डी के लिए है? नहीं, यह आपके अस्तित्व की घड़ी को सेट करने के लिए है। हमारी आंखों के पीछे न्यूरॉन्स का एक छोटा सा समूह होता है जिसे सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस SCN कहते हैं। यह आपके शरीर की मास्टर क्लॉक है। जब सुबह की सूरज की रोशनी, जिसमें नीले और पीले वेवलेंथ का मिश्रण होता है, आपकी आंखों में जाती है, तो यह SCN को एक सिग्नल भेजती है कि दिन शुरू हो गया है, शिकार का समय है। इसके जवाब में आपका शरीर कॉर्टिजोल हार्मोन का एक स्वस्थ स्पाइक छोड़ता है। लोग कॉर्टिजोल को बुरा मानते हैं, लेकिन सुबह का कॉर्टिजोल ही आपको एनर्जी, फोकस और अलर्टनेस देता है। यह आपके शरीर का नेचुरल कॉफी शॉट है। लेकिन जादू यहां नहीं, जादू रात में होता है। जब आप सुबह सूरज देखते हैं तो आप एक टाइमर सेट कर देते हैं। ठीक 14 से 16 घंटे बाद आपका शरीर मेलाटोनिन रिलीज करेगा, वह हार्मोन जो आपको गहरी नींद देता है। मैथ्यू वॉकर अपनी किताब वाई वी स्लीप में चेतावनी देते हैं, अगर आप सुबह की रोशनी नहीं लेते तो आपकी बायोलॉजिकल घड़ी अपनी लय खो देती है। नतीजा, रात को नींद नहीं आएगी और सुबह नींद खुलेगी नहीं। डिप्रेशन, मोटापा और कमजोर याददाश्त, यह सब सर्केडियन रिदम के बिगड़ने से जुड़ा है। यह कोई टिप नहीं है, यह फिजिक्स और बायोलॉजी है। अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले अपनी फोन स्क्रीन की नीली रोशनी देखते हैं और असली सूरज को नहीं, तो आप अपनी ही बायोलॉजी को धोखा दे रहे हैं। आप अपने शरीर को कह रहे हो कि रात में दिन है और दिन में रात है। नतीजा, नींद ना आना, बेचैनी और डिप्रेशन। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट की सुबह की धूप, अगर बादल हैं तो 20 से 25 मिनट। यह कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह काम करता है। पहले दिन कुछ नहीं होगा, 7वें दिन आपको लगेगा कि आपकी नींद गहरी हो गई है, 14वें दिन आपकी एनर्जी का लेवल बदल जाएगा। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाइए, नहीं तो प्रकृति आपको सजा देगी। हैबिट नंबर 4, डिजिटल बाउंड्रीज। अब आते हैं उस आदत पर जो सबसे ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि जिस फोन पर आप शायद यह वीडियो देख रहे हैं वह आपका दोस्त नहीं है, वह एक एक्सट्रैक्शन मशीन है। आदत है डिजिटल सीमाएं तय करें। डॉक्टर एना लेम्बके अपनी शानदार किताब डोपामीन नेशन में समझाती हैं कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हम डोपामीन ओवरलोड का शिकार हैं। आपका फोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यह सब वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करते हैं। वही मनोविज्ञान जो कसिनो में स्लॉट मशीन्स में इस्तेमाल होता है, वही आपके फोन में है। जब आप रिफ्रेश करते हैं तो आपको नहीं पता कि आपको क्या मिलेगा, एक मजेदार वीडियो, एक अच्छी खबर या कुछ नहीं। यही अनिश्चितता आपके दिमाग में डोपामाइन की बाढ़ ला देती है। और समस्या यह है, जब आपका डोपामाइन बेसलाइन इतना ऊपर चला जाता है तो आपको साधारण चीजें जैसे किताब पढ़ना, बात करना, शांत बैठना बहुत बोरिंग लगने लगती है। आप बोर नहीं हो रहे हैं,
आप ओवर स्टिमुलेटेड, अति उत्तेजित हैं। आपकी अटेंशन स्पैन कम नहीं हुई है, वह चोरी कर ली गई है। हर नोटिफिकेशन एक हमला है। हर नोटिफिकेशन साउंड आपके फोकस की हत्या है। तो आपको क्या करना है? क्या फोन फेंक दें? नहीं, यह व्यावहारिक नहीं है। आपको एक डिजिटल तपस्वी बनना होगा। नियम 1, बेडरूम में फोन कभी नहीं। अलार्म के लिए अलार्म क्लॉक खरीदें। नियम 2, सभी नॉन ह्यूमन नोटिफिकेशंस बंद करें। अगर कोई इंसान आपको मैसेज नहीं कर रहा तो आपको उसे अब भी देखने की जरूरत नहीं है। नियम 3, ग्रे स्केल मोड। अपने फोन को ब्लैक एंड व्हाइट करें। रंगीन कैंडी की तरह चमकना बंद कराएं। सोने से 1 घंटा पहले कोई फोन यूज नहीं। याद रखें, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। आपकी आंखें, आपका समय, आपका ध्यान, यही वह चीज है जिसे बड़ी कंपनियां बेच रही हैं। क्या आप अपनी जिंदगी को एक प्रोडक्ट बनने देंगे, या आप अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस का नियंत्रण वापस लेंगे? अपनी सीमाओं को तय करें, इससे पहले कि एल्गोरिदम आपकी नियति तय कर दे। हैबिट नंबर 5, स्पेंड टाइम विद पीपल यू लव। अब हम आखिरी आदत पर आते हैं, और यह आदत शायद सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है, खासकर उन लोगों द्वारा जो हार्डकोर डिसिप्लिन और सिग्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आदत है अपनों के साथ वक्त बिताना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इतिहास का सबसे लंबा रिसर्च किया, द हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट। उन्होंने 80 साल तक हजारों लोगों की जिंदगी को ट्रैक किया, अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़। उनका मकसद एक ही सवाल का जवाब ढूंढना था, इंसान को स्वस्थ और खुश क्या रखता है? जवाब पैसा नहीं था, शोहरत नहीं थी, यहां तक कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नहीं था। जवाब था गुड रिलेशनशिप्स, अच्छे रिश्ते। हम इंसानों को कबीले में रहने के लिए डिजाइन किया गया है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार पुराने समय में अगर आप कबीले से बाहर निकाल दिए जाते थे तो आप मर जाते थे। आज भी जब आप अकेला महसूस करते हैं तो आपका शरीर कॉर्टिजोल यानी स्ट्रेस हार्मोन से भर जाता है। अकेलापन उतना ही जानलेवा है जितना दिन में 15 सिगरेट पीना। विक्टर फ्रैंकल, जो नाजी कंसंट्रेशन कैंप से जिंदा वापस आए थे, उन्होंने अपनी कालजयी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखा है कि जो लोग सबसे भयानक स्थितियों में भी जिंदा बचे वे वो थे जिनके पास जीने का कोई मकसद था, और अक्सर वह मकसद किसी और के लिए जीना था। लेकिन आज हम सफल होने के चक्कर में उन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जो हमारे लिए मायने रखते हैं। हम काम में इतने व्यस्त हैं कि माँ बाप से बात करने का वक्त नहीं है, दोस्तों से मिलने का वक्त नहीं है। रिश्तों को ऑर्गेनिक होने के लिए मत छोड़िए, उन्हें स्केड्यूल कीजिए। जैसे आप मीटिंग्स प्लान करते हैं, वैसे ही अपने दोस्तों, परिवार और पार्टनर के लिए समय प्लान करें, बिना फोन के, बिना टीवी के, सिर्फ शुद्ध बातचीत। नवल रविकांत कहते हैं, यू विल ओनली सी योर पेरेंट्स अ फ्यू मोर टाइम्स, मेक इट काउंट। यह डरावना है लेकिन सच है। ये रिश्ते आपको कमजोर नहीं बनाते, ये आपको एक ऐसा बेस देते हैं जहां से आप दुनिया को जीत सकते हैं। जब आपको पता होता है कि कोई आपके साथ खड़ा है तो आप बड़े रिस्क ले सकते हैं। प्यार और अपनापन, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, यह आपकी बायोलॉजिकल जरूरत है। तो ये थी वो 5 बोरिंग आदतें। गोल्डन आवर्स की रक्षा करें, हर दिन शरीर को हिलाएं, सूरज की रोशनी लें, डिजिटल जंजीरों को तोड़ें, अपनों के साथ जुड़ें। अब यहां एक कड़वा सच है, इस वीडियो को देखने वाले 99% लोग अभी इसे बंद करेंगे, एक अच्छा सा कमेंट करेंगे और फिर अगली रील स्क्रॉल करने चले जाएंगे। उनका डोपामाइन हिट पूरा हो गया, उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ सीखा, लेकिन असल में उन्होंने सिर्फ मेंटल मास्टरबेशन किया। लेकिन आप, क्या आप उन 1% में से हैं? क्या आप में हिम्मत है एक एक्सपेरिमेंट करने की? मैं आपको एक चुनौती देता हूं, द 14-day रीसेट प्रोटोकॉल। अगले 14 दिनों तक, सिर्फ 14 दिन, इन 5 नियमों का पालन करें। कोई बहाना नहीं, कोई छूट नहीं। अगर आप यह कर पाए तो 15वें दिन आप खुद को शीशे में पहचान नहीं पाएंगे। आपका फोकस, आपकी ऊर्जा, आपकी शांति, सब कुछ एक अलग स्तर पर होगा। अगर आप इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं तो मुझे कमेंट्स में 4 शब्द लिखिए, आई एक्सेप्ट द चैलेंज लिखिए और अपनी पब्लिक कमिटमेंट दीजिए, ताकि जब आप कल सुबह आलस महसूस करें तो यह कमेंट आपको याद दिलाए कि आपने वादा किया था। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं,
और यही वजह है कि उनकी जिंदगी नहीं बदलती। अगर आपने अभी मोमेंटम तोड़ा तो दिमाग वापस पुराने पैटर्न में चला जाएगा। लेकिन अगर आप उन कुछ लोगों में से हैं जो सच में खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो को अभी देखिए। जानिए कैसे सिर्फ एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। मिलते हैं ऐसी ही एक और डीप, पावरफुल और आई ओपनिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।